नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 6 अप्रैल, दिन है बृहस्पतिवार। यानी कि एक दिन लेट वीडियो आपके पास जा रहा है। एडिट नहीं कर पाए थे, वीडियो नहीं जा पाया था। शुक्रवार वाले दिन जाना चाहिए था, लेकिन ये वीडियो पहुंचेगा आपके पास सैटरडे को, यानी कि शनिवार को। तो सुबह का सारा काम करके और हम सब्जी काट रहे हैं। खाना बनाएंगे और कुछ बनाएंगे साथ में, क्योंकि हम जब गए थे ना मंदिर, तो वहाँ से ले आए थे पोहा। तो पोहा हमारे यहाँ तो मिलता नहीं है, आप शहर जाएंगे तभी मिलेगा। हमारे गांव में ये चीज़ें नहीं मिलती है, आसपास भी नहीं मिलेंगी। तो वहीं पर हमको दिख गया था तो ले आए थे। तो पोहा बनाएंगे, उसके साथ में बनाएंगे शिमला मिर्च आलू की सब्जी, रोटी और हलवा बर्फी। सब बच्चे खा के चले गए थे, तो अभी आते ही होंगे। तो ये तो हमें लगता है हम डेली ही बताते हैं आप लोगों से कि अभी आते ही होंगे। तो जल्दी आ जाते हैं बच्चे, तो तब तक हम पोहा बना देंगे, तो आ जाएंगे तो खा लेंगे, फिर उसके बाद खाना बन जाएगा हमारा। तो मूंगफली तो हमारे घर की ही है, तो ये निकाल रहे हैं दाने मूंगफली के। तो मूंगफली के दाने डाले जाते हैं पोहा में ना, तो वो हमारे घर के ही हो जाएंगे। और यहाँ पर आ गए हैं अपनी रसोई में। पोहा लेंगे, पोहा लेंगे हम, छोटी सी कटोरी है तो 2 कटोरी पोहा ले लेंगे। 1 किलो लाए थे पोहा। तो ये मोटा वाला पोहा है, जो पोहा वाला ही होता है ना। एक पतला, बिल्कुल पतला होता है, बिल्कुल साफ होता है। ये हल्का सा मैला होता है, तो ये वही हम लाए थे, मोटा वाला थोड़ा, क्योंकि पोहा इसी का अच्छा बनता है। तो 2 कटोरी हमने ले लिया है और इसको अच्छे से धुलेंगे। ये देखिए मोटा वाला है। एक बिल्कुल चपटा वाला होता है, बिल्कुल पतला, तो उसका तो अच्छा बनता नहीं है। तो इसको फिर अच्छे से धुल लेंगे, क्योंकि ये वैसे भी थोड़ा सा मैला होता है, धुलने पर साफ हो जाएगा। 2-3 पानी में अच्छे से धुलेंगे इसको। और इस समय खाना हमारा रसोई घर में ही बन रहा है, बाहर चूल्हे पर नहीं बन रहा है, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। और जब लेट हो जाए चूल्हे पर अगर बनाओ बाहर, तो आप 7-8 बजे तक खाना बना लो, उसके बाद धूप आ जाती है और कहीं हवा चलने लगती है तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर हमारा गैस पर ही इस समय खाना बन रहा है, जब से थोड़ा सा गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं। तो यहाँ पर मूंगफली के दाने थोड़े से ज़्यादा छील लिए थे इन्होंने, तो आधे कर लिए हैं। आधे लेंगे मूंगफली के दाने। 2-3 पानी में इनको भी धुल लिया है और पानी सारा निकाल दिया है दानों का, और पोहा का भी निकाल दिया था। उसके बाद फिर 1 चम्मच तेल ले लिया है, तो पूरे में मिला देंगे पोहा में तेल। अब पोहा में पानी बिल्कुल भी नहीं है, सारा पानी हमने धुलने के बाद निकाल दिया था। उसके बाद ये रखा रहेगा ऐसे ही। फिर नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार और 1 चम्मच चीनी डाल दी है। उसके बाद मिला के इसको रख देंगे। जब तक हम पूरी तैयारियां कर देंगे, तब तक पोहा हमारा अच्छे से फूल जाएगा। सबका तरीका अलग अलग होता है दोस्तों, जैसे हम बनाते हैं वैसे शेयर कर रहे हैं। अगर आप इससे भी अच्छे तरीके से बनाते हैं तो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हमने रख दिया कढ़ाई, उसमें डाल दिया है तेल। तेल हमारा गर्म हो गया था, थोड़ी सी राई डाल दी है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, फिर डाल दिया है प्याज। प्याज थोड़ा सा पकेगा, फिर डाल देंगे टमाटर और शिमला मिर्च काटी थी हमने। थोड़ी सी शिमला मिर्च डालेंगे, सब्जी के लिए काटी थी। तो सारी सब्जियां हम डालकर थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाया था, बस आधा पका लिया था। थोड़ा सा मुलायम हो गई थी सब्जियां, तो बस निकाल लेंगे अपनी सब्जियों को। और ये देखिए पोहा को हमने एक बार चम्मच से अच्छे से चला दिया है, ताकि चिपके नहीं आपस में। और सब्जियों को हमने निकाल लिया है, बस हल्का सा मुलायम हुई है, बस निकाल लिया। इसके बाद तेल तो उसी में थोड़ा सा और डाल दिया है, और अपनी मूंगफली के दाने इसमें तलेंगे। वैसे सबसे पहले हमको तलना चाहिए था, लेकिन हम भूल गए थे, तो बाद में कोई बात नहीं। आज कमर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या चीज़, बिल्कुल झुकते नहीं बन रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि झुककर झाड़ू लगा लो या बैठकर कुछ काम कर लो। अचानक से दर्द, रात में तो, शाम को तो बिल्कुल ठीक था, सुबह दर्द हो रहा है। पता नहीं, जो कि बाहर लेटते नहीं, यहीं पर आज बाहर लेट गए थे, बाकी कमरे में ही लेटते, ना ही पंखा चलाते हैं। आज बच्चों ने पंखा चला दिया था, हो सकता है इसकी वजह से, कभी, क्योंकि अभी पंखे में हम लेटे नहीं है एक दिन भी, जब से ठंड हो रही थी। बच्चे चलाते हैं, हम तो बिना पंखे के ही सोते हैं अभी। और यीशु बिना पंखे के सोता नहीं। आज सभी लोग एक साथ सोए थे, क्योंकि बाहर ही लेट गए थे जल्दी ही कल, क्योंकि इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, थकान लग रही थी, तो जल्दी ही लेट गए थे। और फिर सब लोगों ने चारपाई यहीं पर बाहर हाल में डाल ली, जहाँ पर तखत पड़ा हुआ है, और सब लोग
एक ही जगह लेटे थे, तो यीशु ने फिर पंखा चलवा दिया क्योंकि वो पंखा बिना रहता नहीं है, शायद इसी वजह से कमर में दर्द हो रहा है। जब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तब। मूंगफली के दाने हमारे चटकने लगे हैं तो इनको निकाल लेंगे। और इसमें बच गया है तेल कढ़ाई में, तो इसमें डाल दिया है थोड़े से पोहे, उसके बाद डाल दिया है हल्दी, क्योंकि हल्दी जले ना इसलिए थोड़े से पोहे पहले डाल दिया था। उसके बाद हल्दी डालने के बाद डाल दिया है अपने पोहे और अच्छे से मिलाएंगे जब तक हमारी हल्दी अच्छे से पोहे में मिल ना जाए। ये तो देखिए पोहे का कलर बिल्कुल पीला हो गया है, तो इसको अच्छे से चलाएंगे। इसके बाद फिर डाल देंगे अपने मूंगफली के दाने और आँच को हमने धीमा किया हुआ है और चलाते रहेंगे। और ये देखिए डाल दिया है दाने, और इसको चलाते ही रहेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि नमक पहले भी हमने डाला था तो अपने हिसाब से डाला है जितना। और इसके बाद डाल दी हैं अपनी सब्जियां। बस बन गया है पोहा हमारा। थोड़ी देर मिला देंगे इसको। और एक ले लिया है नींबू, हमने धुल कर रखा हुआ है, तो ये काट कर भी डाल देंगे। ये पहले आधा डाला है, उसके बाद आधा वाला हिस्सा फिर डाल देंगे। टोटल मिला के एक नींबू का रस हमने इसमें डाल दिया है। बहुत ही अच्छा कलर टेस्ट आता है। ये देखिए फिर धनिया डाल दी है बारीक कटी हुई। ये देखिए कितना खिला खिला हुआ बना है हमारा पोहा, बिल्कुल भी चिपका नहीं है आपस में। एक एक पोहा हमारा अलग है, ये देखिए। और बनकर तैयार हो गया है। खाने वाले इंतज़ार कर रहे हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं खाने वालों का। कुछ है कुछ है नहीं है, तो सबको बुला रहे हैं कि सब लोग आओ खा लो, उसके बाद हमें तो बनाना है खाना। ये देखिए लग गई है प्लेट। भी खा लीजिए पोहा। और सबको बुलाया जा रहा है। मम्मी नहा रही हैं, मम्मी नहा रही है तो बाद में खाएंगी। यीशु और उनके पापा कहीं चले गए हैं, गांव में कहीं बैठे होंगे। रौनक कनक हम जा रहे हैं खाने। कहाँ रखा कहाँ। और इसके बाद फिर सब लोग पोहा खाएंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। फिर आज हमको सबसे बड़ा काम करना है, यानी कि हमको चने पीटने हैं, क्योंकि चने हमारे बहुत ही अच्छे से सूख गए हैं। देखिए बैठने में, ज़मीन में बैठने से तकलीफ़ हो रही थी। और ये पक्का है कि पंखे की वजह से था कि पंखे में लेट गए थे। और इसके बाद हमारा काम होता रहेगा और आप लोगों से हमारी बातें होती रहेंगी। इसके बाद मिलते हैं हम जब चना पीटेंगे तब। और हमारे 2 सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इसके पहले वाले वीडियो में कमेंट ऐसा कर दिया कि दिल को छू गई बातें। एक है हमारी सब्सक्राइबर, उनकी शादी हो गई है। एक हैं जो उनकी शादी नहीं हुई है, तो वो कुंवारी ही हैं, मतलब लड़की हैं। उन्होंने ऐसी बात लिखी थी, शायद वो मेरा वीडियो देखे तो शायद उनको समझ में आ जाए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ दिल से उनको समझाने की, क्योंकि उनकी बात मुझको बहुत छू गई। और यहाँ पर आज हमारी बन रही है गैस पर मक्के की रोटी। देखिए बिल्कुल नए तरीके से, ज़्यादा अच्छे से आपको शेयर नहीं कर पाए हैं क्योंकि मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पाया था। तो ये देखिए जो बिल्कुल भी नहीं बना पाते हैं वो आप लोग ऐसे पन्नी से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाती हैं। तो गैस पर बना रहे थे तो मक्के की रोटी, हमने कहा आज पहली बार गैस पे बना के देखा है और बहुत ही अच्छे से बन जाती हैं रोटी। ये देखिए कितने अच्छे से बन रही हैं पन्नी से। तो बात मैं उनकी करना चाहती हूँ, जो पहले तो मैं उनकी करना चाहती हूँ, हमारी जो बहन है जिनकी शादी हो गई है, वो अपने घर में अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने कहा था कि दीदी अब क्या करें, वो हमेशा मुझ पर झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं। चाहे हर चीज़ मैं उनके पसंद के करती हूँ, उनको हर चीज़ देती हूँ, जो कहते हैं वो मैं खाना बनाती हूँ। लेकिन होता है किसी किसी का स्वभाव होता है। वैसे तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि एक औरत की ही जिम्मेदारी नहीं होती है वो घर को संभाले, दोनों लोगों की जिम्मेदारी होती है, तभी घर में खुशियाँ आती हैं। ईश्वर करे उनको सद्बुद्धि दे। उन्होंने पूछा था आप क्या करें दीदी, तो अब बच्चे हैं तो अब हम तो समझते नहीं है आप घर की क्या पोजीशन है। बस आप सुधार करने की कोशिश करिए। पहली बात तो उनको समझना चाहिए, आपके हस्बैंड को समझना चाहिए। तो भगवान करे आपका घर जल्दी से संभल जाए और आपके घर में खुशियाँ आ जाए। और अच्छा लगता है आप लोग ऐसी बातें हम लोग हमसे शेयर करते हैं, इसीलिए आप लोगों को रिप्लाई हम अपने वीडियो में देते हैं, कमेंट में हम क्या क्या दें। तो संयम से काम लीजिए, और अगर बात नहीं संभलती है तो ज़्यादा फिर बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका असर हमारे बच्चों पर पड़ता है। आप मायके में भाइयों को सबको बुलाकर बातचीत करिए, क्योंकि इससे घर का हमारा माहौल बढ़ता ही जाता है। तो भगवान करे सब अच्छा हो जाए।
और दूसरे मैं उनसे कहना चाहती हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, शायद उन्होंने लिखा था कि मैं अपनी ज़िंदगी से इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि ऐसा जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो मेरा हो नहीं सका है तो अब जीने की इच्छा बची नहीं है, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। ऐसा लगता है खुद को कुछ कर लूँ। तो क्यों खुद को करोगी, क्यों जान दोगी आप? क्या सिर्फ वही आपके लिए सब कुछ था? आपके माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं है आपके लिए, जिन्होंने सारा जीवन आपके लिए अर्पण कर दिया है? क्या माँ बाप आपके लिए कुछ भी नहीं है, जो निस्वार्थ आपसे प्रेम करते हैं और आपके लिए जाने आने को कष्ट सहे होंगे, तब आपको इतना पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है? तो क्या वो कुछ नहीं है? सिर्फ वो इंसान ही आपके लिए सब कुछ था जो आपको छोड़कर चला गया है। तो ऐसी बातें दिमाग पर मत लाइए, नए जीवन की शुरुआत करिए। ईश्वर ने आपको नया मौका दिया है, हो सकता है आपका उज्जवल भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा हो। तो आप सिर्फ अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए और खुश रहिए, सब कुछ भुला दीजिए। ये सोचिए कि ईश्वर ने आपको मौका दिया है आगे बढ़ने का, तो आपको कुछ करके दिखाना है। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रही हैं और अगर पढ़ाई लिखाई हो चुकी है, घर में रहती हैं, तो घर के काम काज सीखिए, मम्मी के साथ रहिए, मम्मी के काम में हाथ बटाइए, उनको खुश रखिए, क्योंकि जब आप उनको खुश रखेंगे ना तब आप खुश रहेंगे। ये बात सुनकर मुझे बहुत बड़ी तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि आप लोग इस तरह की बातें सोचते हैं, मम्मी पापा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, जो निस्वार्थ आपके लिए रात दिन मेहनत करके आपके सुख के लिए परेशान रहते हैं, कैसे करके अपनी बेटी बेटा के सुख के लिए वो ना जाने क्या क्या करते हैं, ताकि हर सुख सुविधाएं आपको दे सके, और आप उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो आप ज़रूर कमेंट में करिएगा, लिखिएगा। और सबसे मैं कहना चाहती हूँ, जो भी बेटियां हैं, बहनें हैं, इस तरफ यह कदम कभी भी मत उठाइएगा, इस तरफ कदम बढ़ने भी मत दीजिए, क्योंकि आपके माँ बाप आपके लिए जितना भला सोच पाएंगे, दूसरा दुनिया में कोई सोच ही नहीं सकता। एक माँ बाप हमारे हैं जो निस्वार्थ आपसे प्यार करते हैं और जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है जो निस्वार्थ आपसे प्रेम कर सके। छलावा है, थोड़ी देर के लिए छल के चला जाएगा, लेकिन आपके माँ बाप हैं जो जीवन भर आपका साथ निभाएंगे, वही काम आएंगे। तो ये ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए और अपने जीवन की अच्छे से शुरुआत कीजिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि दीदी हम ऐसा नहीं करेंगे और अपने मम्मी पापा का सुख दुख का ख्याल रखेंगे। देखिएगा ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी जब आप खुद से ही प्यार करने लगेंगे। सब कुछ भुला कर नई शुरुआत कीजिए ज़िंदगी की, फिर देखिएगा कैसे प्यार हो जाएगा आपको अपनी ही ज़िंदगी। और चना पीटते पीटते रात हो गई थी, तो वैसे ही बंद करके रख दिया है। और शाम को तेल पिरा के आ गया है, तो यीशु लाया है खली और इनके पापा तेल ला रहे हैं, गाँव में ही है तो वहीं से पिरा के ले आए हैं। सरसों की जो खली निकलती वो ले आए हैं भैंसों को खिलाने के लिए, और तेल अभी आता होगा, क्योंकि तेल हमारे यहाँ बिल्कुल भी ख़त्म था, तो आज जाके पिरा के आया है। अब कल से शुरू होगा सब्जी। आज तो हमने रिफाइंड की सब्जी बनाई थी, तेल बिल्कुल ख़त्म था। गीता सीता सीता गीता आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर है अंधेरा। एक बल्ब का होल्डर हमारा ख़राब हो गया है, तो यहाँ पर बल्ब भी नहीं लगा है, उधर साइड में लगा है, वहाँ की यहाँ तक रोशनी पहुँचती नहीं है। मम्मी बैठी है। आज आराम करेंगे क्योंकि आज खाना नहीं बनाना है। सुबह बनाया था मक्के की रोटी और सब्जी, सब रखा हुआ है, और इन दोनों तीनों का तो नाश्ता ही चलता है। जब तक घर में रहेगा हलवा मिठाई किसी ने खाना नहीं खाया है। पोहे खाए थे जो बनाया था, उसके बाद अब मैं खाऊंगा खाना। इसने भी नहीं खाया, बंदर ने खाना नहीं खाया। अब मैं खाऊंगा खाना। और अब वही मक्के की रोटी सिर्फ हमने खाई थी और मम्मी ने खाई थी। मुझे खाना चाहिए। एक रोटी हमने खाई थी और एक डेढ़ शायद मम्मी ने खाई थी ना दादी ने। हाँ। बस बाकी सारा खाना वैसे ही रखा है। अब वैसे ही दूध रखा है, दूध के साथ या सब्जी के साथ चलेंगी वही बासी रोटियां, बासी सब्जी। अब हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, अब आराम करेंगे और कनक करेंगे काम। मम्मी मम्मी हम एकदम छुट्टी बाबा है। मम्मी हाँ। दीदी को तो खाना आई खाना खाना क्या खाइयो भैया?
सब्जी रोटी है, दूध रोटी खाओ। सब्जी सब्जी हाँ, सब्जी रोटी खेबे हम सब्जी खाओ। सुबह दूध तो खाओ रे कनक आज दे दो हम खाना। गए थे खाई ना खाना फिर भी नहीं खाएंगे, इनको खाना है दूध चूरा। सुबह से यही चल रहा है, कहीं दूध चूरा, जब तक कहीं पोहा तो कहीं कुछ, यही चल रहा है। खाना खाने के लिए अब भी तैयार नहीं। दे दो खाना। भैया का सब्जी, भैया हाथ पर धो दो, हाथ पर धो दो फिर। तो कनक देने जा रही हैं ईशु को खाना, और यहीं पर आप लोगों से विदा चाहती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।